सभी को मेरा नमस्कार। मैं करुणा लक्ष्मी केएस साई उपन्यास की पठन श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं तीसरे भाग का चौथा दृश्य आपके सम्मुख प्रस्तुत करने वाली हूँ। देवीदास वहां से निकले और साई को ढूंढते हुए सीधे मस्जिद में आए। साई बोरा बिछाकर दीवार से पीठ लगाए बैठे हुए थे। देवीदास खुश हुए। साई का मुख दीवार की ओर था। वे किसी गहन चिंतन में खो गए थे। देवीदास ने सोचा उनको पुकार कर उनका ध्यान अपनी ओर खींचे, पर यदि वे नाराज हो जाए तो। और वो वहीं एक सीढ़ी पर बैठ गए और बड़े विनय भाव से कहा, साई साई। कौन? साई ने मुड़कर देखा। उनकी नजर देवीदास पर ठहर गई। मैं देवीदास। देवीदास, आओ आओ, ऊपर आओ, हंसकर साई ने कहा। देवीदास ऊपर चढ़कर आए और उन्होंने बड़े विनय से अपना माथा साई के चरणों पर रखा और फिर पीछे हटकर बैठ गए। मेरे पैर क्यों छू रहे हो? आप तो मुझसे बड़े हो ना। अल्लाह आपका भला करे। साई, उम्र में मैं आपसे भले ही बड़ा हूं, पर वास्तव में आप कहाँ और मैं कहाँ। आप आसमान हैं तो मैं एक क्षुद्र बादल, वो भी ज्ञानहीन निर्जल बादल। आप सूर्य, मैं उसकी एक किरण तक नहीं हूँ। मैं आपके सामने बहुत ही छोटा, नहीं क्षुद्र प्राणी हूँ। आप अगर अपने चरणों के पास थोड़ी जगह दे दे तो भी काफी है। मेरा जीवन सार्थक होगा। देवीदास, तुम्हारा विनय ही बताता है कि तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा है। तुम ज्ञान से परिपूर्ण हो, इसलिए विनयी हो। विनय ज्ञान और परिपक्वता का लक्षण है। फूलों से लदी टहनी जैसे हमेशा झुकी रहती है, वैसे ही विनयी लोग होते हैं। तुम्हारा स्थान मेरे चरणों के पास नहीं है, फिर मेरे दिल में है। आपकी यह कृपा हमेशा बनी रहे। फिर एक बार प्रसन्नातिरेक से झुककर देवीदास ने उनके चरण स्पर्श किए। उठो देवीदास। वे उठकर फिर पीछे हटकर बैठे। कुलकर्णी क्या कह रहा था? आपने शर्त रखी और उसने हार कर भी शर्त नहीं मानी ना? साई ने हौले हौले मुस्कुराकर सवाल किया। इस प्रश्न से देवीदास अचंभित हो गए। उस वक्त तो साई वहां से चले गए थे और वह सब घटित होने के बाद वे स्वयं मस्जिद में आए थे। बीच में कोई आया हो, ये भी संभव नहीं था। साई तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि वे खुद वहां हाजिर थे, यानी अब यह दूसरा चमत्कार था। साई, हाँ, आप तो वहां नहीं थे। फिर यह सब आपको किसने बताया? मेरे जासूस थे ना वहां, हंसकर साई ने कहा और देवीदास और हड़बड़ा गए। जासूस? जी। कौन? वहां हवा थी ना। हवा की लहरियां मुझे सब बताती हैं। केवल इस शिरडी की नहीं, सकल संसार की खबर बात मुझे तुरंत मिल जाती है। खैर छोड़ो, वहां क्या हुआ ये तो बताओ। मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। दाएं घुटने पर दायां हाथ थपकाते साई ने शांत स्वर में कहा। आश्चर्य से बाहर निकलकर देवीदास ने सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, साई, वह कुलकर्णी महामत्सरी है। पता नहीं क्यों वह आपका इतना मत्सर करता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको दूसरों का मान सम्मान या महत्व सहन नहीं होता। ये तो सामान्य दुश्मन होते हैं। हम चाहे तो इसे उनका स्वभाव दोष कह सकते हैं। कई बार निर्बुद्ध बुद्धिमान से जलता है, दरिद्र ऐश्वर्य से छिड़ता है। सांप नेवले से और बिल्ली कुत्ते से दुश्मनी क्यों मोल लेते हैं? दुष्ट ढोंगी अभिमानी लोग अक्सर ज्ञानियों से, साधु संतों से, सत्य प्रचारकों से दुश्मनी करते हैं। उससे कुछ मिलता नहीं। पर देवीदास, एक बात समझ लो, जब तलवार तलवार से भिड़ जाती है तब चिंगारियां उठती है। उसी तरह दुश्मनी से दुश्मनी बढ़ती है। दुश्मनी से कभी किसी का भला नहीं हुआ, उसका नाश तो निश्चित है। रावण ने राम से दुश्मनी की, क्या हुआ? सोने की लंका समेत सब जलकर भस्म हुआ। शिशुपाल ने कृष्ण से दुश्मनी की, उसकी भी वही गति हुई। दुश्मनी शैतान का संकेत है। अल्लाह तो ये मंजूर नहीं। प्रेम, शांति, अहिंसा ये ईश्वरीय संकेत हैं। दैवी आदेश
मनुष्य जन्म की सार्थकता की कुंजी। देवीदास को संतोष मिल रहा था। वो मस्जिद, आसपास का निर्जन शांत प्रदेश, समग्र शांति, स्तब्धता और साई की गूंजती आवाज वे कानों में प्राण डालकर सुन रहे थे। देवीदास, सच मानो तो वो कुलकर्णी बहुत बुद्धिमान है, पर अहंकार से भरा। खुद को उच्च मानकर दूसरे को तुच्छ मानना अपराध है। जिस तरह जंगल के कांटों को दूर फेंक दिया जाता है ना, वैसे ही इनको लोग अपने से दूर रखते हैं। वह वैद्यकीय ज्ञान का घमंड पालता है, इसलिए असंतुलित बन गया है। पर कोई चिंता नहीं, उसे एक दिन मेरे पास आना ही होगा। मैंने भी वही कहा जैसे आपने ही मेरे मुंह से कहा हो। देवीदास, मुझे भी क्या चाहिए? ज्ञानदेव ने तो यही कहा था, दुष्टों की दुष्टता छुट जाए बस। एक बार इस कुलकर्णी के स्वभाव का टेढ़ापन गया ना, फिर सब ठीक हो जाएगा, और निश्चित ही ऐसा होगा। आज आपने एक नया जीवन दर्शन बताया, सच में धन्य हो गया। देवीदास ने उत्साह से कहा। जिनको दुश्मनी करनी है उनको करने दीजिए, बस आप उनसे दुश्मनी नहीं मोल लेना। आप उनसे प्यार से रहे, हो सकता है आपकी प्रेमधारा से उनकी दुश्मनी की आग शांत हो जाए। और अगर ना भी हो, वहां ऊपर अल्लाह बैठा है ना, वो सर्वशक्तिमान है, सब देख लेगा। आप ईश्वर की ओर देखिए, वो भी आपकी ओर देखेगा। आप बस श्रद्धा भक्ति से उसकी ओर देखिए और आपकी ओर वह देखेगा। आप बस श्रद्धा भक्ति से उसकी ओर देखिए और वह आपकी ओर परिपूर्णता से देखेगा। आपकी कठिनाइयों का पहाड़ अपने कंधे पर उठाएगा और आपको संकट मुक्त करेगा, सुख की वर्षा करेगा, सारी परेशानियां दूर करेगा। सच है साई, एकदम सच। मैं आज धन्य हुआ, जीने की एक नई दिशा मुझे मिली। नहीं तो उस कुलकर्णी के प्रति मेरे मन में कहीं वैर भाव निर्माण हुआ था, अब वह गायब हो गया है। देवीदास, वैर, मत्सर आदि मनुष्य के कांटे हैं। कांटों के बदले प्रेम, विश्वास, श्रद्धा ही इन विविध रंगों के गुलाबों की बाग को खिलने दो। आपका जीवन आनंदोत्सव बन जाएगा। साई ऐसे ही बोलते रहे। देवीदास मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। साई को सखा मिला था, दो दिल मिल गए थे। धन्यवाद।